अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या तैयारी में हैं या निकलने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों के साथ के जो एक्चुअल में अब्रॉड जाकर स्टडी कर रहे हैं या एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। उनसे आप बहुत सारी एक्सपर्टीज ले सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, या जो मिस्टेक्स उन्होंने की आप वो ना करना। पॉडकास्ट एंजॉय करो। चलो सही होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस्मान साहब का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये मेरे यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, बल्कि आप समझ लें कि मेरे एकेडमिक टाइमलाइन में इन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया है, प्रोजेक्ट्स में भी और चलो। एवरीथिंग में। सर जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप किस कंट्री में गए, कहाँ से आपका बैकग्राउंड है और किस पर्पज़ के लिए गए, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये इंट्रोडक्शन क्या है? बस ये कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर ठीक है। या मैं जॉब कर रहा था। तो ओके। आपको पता है कि जब आप किसी फील्ड में हो तो आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो मैं बेसिकली गया हम्म। था चाइना पीएचडी के लिए। ठीक है। अभी पीएचडी चल रही है ओके। और चाइना ही हूँ बस। ओके। सो क्या आपके प्लान में कोई पहले से था कि भाई मैंने चाइना जाना है पढ़ने के लिए, या कोई अचानक प्लान बना, या शुरू से ही आप सोच रहे थे? पीएचडी का प्लान तो था पहले से कि ठीक है। पीएचडी करनी है। हम्म। फिर दोस्त मेरे जो थे वो चाइना से कर रहे थे, ओके। कुछ और फॉरेन कंट्री से कर रहे थे। हम्म। लेकिन चाइना में जो कह लेंगे आपको ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप इजीली मिल जाता है, जॉब ठीक है। साथ नहीं करनी पड़ती, तो आप ठीक ना है। बड़ा बंदा रिलैक्स होकर वहाँ से कर सकता है। ओके। सो तो इस वजह से फिर दोस्त भी हम्म। वहाँ से थे, दोस्त भी वहाँ से थे, तो उन्होंने फिर सही है। थोड़ी हेल्प की और इस वजह से वहाँ पे चले ओके, गए। गुड हो गया। सो को बीएस के बाद, एमएस के बाद बंदा थक सा नहीं जाता पढ़ाई से, कहीं बस यार, या और टीचर को शौक होता है और पढ़ने का और पढ़ने का? एक्चुअली ये फील्ड पे होता है ना, फील्ड पे होता है, आपके नेचर पे होता है। तो ठीक है। मैं चूंकि तकरीबन पिछले कोई 10 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, हम्म। तो ये समझने की जरूरत भी थी, ठीक है। मजबूरी भी थी, शौक भी था, ठीक सारा है। कुछ। सो आपको क्या लगता है कि चाइना जाना एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कोई ज़्यादा इजी है, या आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, या डॉक्यूमेंटेशन में, या सब चीज़ें, नंबर ही मैटर करते हैं, क्या सीन है वो? इसमें दो चीजें मैटर करती है। नंबर तो मैटर करते हैं हर जगह पे, ठीक है। दूसरा लक भी मैटर करती है। ठीक है। और एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें यूरोप के या अमेरिका के, तो चाइना जाना काफी इजी है। ओके। और वहाँ का जो माहौल है वो भी ठीक है, वो गल्फ जारी कंट्री से बात कम तो नहीं है, है, लेकिन आजकल बहुत तो अच्छा है। चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, देख रहे हैं हम रूटीन में भी। ओके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब आप फ्लाइट में थे, जाते जब चाइना जा हम्म। रहे हैं, कुछ जेन में कोई प्लान्स थे आपके कि भाई जा रहा हूँ पीछे घर वालों को छोड़ के, या क्या क्या चल रहा था आपके माइंड में, जरा हाँ, डरे भी हुए थे? जब बंदा पहली दफा जाता है ना, पहली हाँ। दफा जब आप कहीं पे जाते हैं घर को छोड़ के, और आपको ये पता ही नहीं है कि आप कब वापस आएंगे, घर वालों से कब ठीक है। मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो जो क्या कहते हैं फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। ऐसा ही वो है। जो दुख सा होता है, एक अजीब सा, हम्म। लेकिन वो बंदा वहां पे जाके ओवरकम कर ही जाता है। सही है। एज सो अ जो मेल तो हम कर ही जाते हैं। आपके माइंड में जो एक चाइना की इमेज बनी हुई थी, जो आपने मूवीज में देखा होगा या वैसे ही सुना होगा, पोस्ट देखी होंगी, तो जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, वो कोई इमेज वैसी थी या बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट था? कैसा थी फीलिंग वो? चाइना में इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा कि हम मीडिया पे देखते हैं, अच्छा। या मतलब वहाँ पे एक तो ये कि वो पाकिस्तान वालों के लिए तो उनके जो दिलों में है ना, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत है, अच्छा। रिस्पेक्ट है। पाकिस्तानियों के ना दिलों से रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरा वहाँ का जो माहौल है ना, वो बहुत जैसे आप कह लेना कि बहुत ही सिक्योर भी है, और उसके अच्छा। अलावा जो सुकून वाला माहौल है वहाँ पे, कोई इतनी ज्यादा ना अफरा हलचल तफरी नहीं नहीं है है, कि स्पीड बस नहीं है। अफरा तफरी नहीं है, बस वो अपने काम से काम रखते ठीक हैं है। और बस कोई ओके। किसी की तरफ नहीं देख रहा होता, नहीं, ये जो हम अपना कहते हैं काम। कि पाकिस्तान चीन भाई भाई, तो ये वाकई दोस्ती ऐसी है हमारी वहाँ पे, बंदे को जाके फील हाँ, आती? वहाँ पे ऐसे ही है, अच्छा। वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे ही है। ठीक है। सो बल्कि हमें जो भी चीनी मिलता है ना, उसको इंग्लिश की कोई और लाइन आती है नहीं आती, वो ये जरूर आता है कि वी आर ब्रदर, अच्छा। पाकिस्तान चाइना ब्रदर, अच्छा। ये लाइन से आती है। ठीक है। सो ये आपने सारा यहाँ से वो अपनी अकोमोडेशन का और यूनिवर्सिटी का मामला सारे पाकिस्तान से डन थे, कि वहाँ जाके आपने अकोमोडेशन वगैरह का देखना अ, था? ये यहाँ से डर कर दिया था, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, तो साथ ही आपको अगर तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, तो फिर वो पहले बता देते हैं कि आपका रूम कौन सा है, किस जगह पे ठीक है। आपने जाना है, कौन सी बिल्डिंग में। तो मेरा ये वाला सीन था। और ये बल्कि आप कहीं पे भी जाए ना, तो सबसे पहले अकोमोडेशन का देना,
वो लाजमी करके जाएं, क्योंकि और वहाँ पे एक आप ऐसे मुल्क में जा रहे होते हैं कि यहाँ पे में भी आपको आगे कोई हेल्प करने वाला भी ना हो, और फिर आपके लिए बड़ी मसाइल बन सकते मैं हैं ना ये। असल में एक बंदे से पहले कर रहा था इंटरव्यू, कह रहा था कि हम फॉर्मेलिटी के लिए उनको बता देते हैं, अदरवाइज वहीं जाके हमें ढूंढनी पड़ती है, तो वो बंदा एक तरह से खजल खराब भी होता है, दोस्त दोस्त पूछता है जो वहाँ पे ऑलरेडी हो, सीनियर्स हो। तो वैसा केस नहीं था आपका? नहीं नहीं, ऐसा केस नहीं होता चाइना में। तो वो आपको जब आप जाते हैं तो आपने हम्म पुलिस रजिस्ट्रेशन करवानी होती है जाते ही। हम्म, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है। तो जो लोग बार बार जाते हैं, मतलब लेट्स सपोज कि मैं चक्कर लगाऊंगा वापस चले जाऊंगा, अकोमोडेशन चेंज करता हूँ, हम्म, तो मेरे लिए इतना इशू नहीं है। जो पहली दफा जाता है ना, उसको अपनी जो है ना ओके, अकोमोडेशन जो है वो फाइनल करके ही जाना चाहिए। सही है। आप चाइना के किस सिटी में? मैं हूँ चंदू। चंग ये एक तो चाइनीज ऐसे ही बंदा चंदू चंदू, के- CHENG ठीक है। वाले सो चंदू। यूनिवर्सिटी ये का समझ लें कि हम्म, सॉरी, जी जी। मैंने कहा यूनिवर्सिटी का कैसा आपको लगा एनवायरनमेंट वहाँ की, कैसे डिफरेंट है यहाँ के एनवायरनमेंट से? आपने यहाँ पे टीचिंग की है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में की हुई है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंट हाँ, देखा आपने? वहाँ पे डिफरेंस तो है। नहीं को एक तो बहुत ज़्यादा है जो या सबसे कोई? बड़ा, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक हर है। जगह पे, हर लैब के अंदर अच्छा। रिसोर्सेज है। वहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, हम्म, काम के लिए, रिसर्च के लिए। और वहाँ पे काम करना एज कम्पेयर पाकिस्तान आसान है। ठीक है। वहाँ पे एक और भी चीज़ है कि वहाँ पे काम का माहौल होता है। अच्छा। आप लैब में जाते हैं, वहाँ पे हर बंदा काम कर रहा होता है। आप एक दिन फ्री बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, ठीक है। आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके, नहीं ये जो हमारा होता है ना, वो हमारा एकेडमिक सिलेबस में आपको पता होगा कि वो 90s वाला सिलेबस चल रहा है, तो पुराना आउटडेटेड है। तो वहाँ पे सब कुछ अपडेटेड ये नहीं, चीज़ें? वहाँ पे हर चीज़ अपडेटेड है। बल्कि इवन कि उन्होंने ये अब चेंज कर दिया कि वो जो 3rd क्लास तक के बच्चे हैं वो भी AI पढ़ेंगे। अच्छा। और बच्चों के लिए लाजमी कर दिया उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज और सारी चीज़ें। यानी कि जो हम ये चीज़ें देखते हैं कि भाई चाइना टेक में इतना आगे निकल गया, ये में इतना आगे निकल गया, और यूनिवर्सिटी से भी आपको नजर आता है कि भाई कोई वजह है इसके पीछे जो निकल रहे हैं आगे? इसके पीछे उनकी मेहनत है। मेहनत से ज्यादा जो है ना, वो अपने काम से काम रखते हैं और लगे रहते हैं बस। ठीक है। उन्होंने काम करना है ना, वो ये नहीं देखते कि भाई 4 बज गया मैं भाग जाऊँ, 5 बज अच्छा। गया भाग। वो उनको बैठना पड़े तो रात 1 1 2 2 बजे तक भी बैठ के अच्छा। जाते हैं, अपना काम करते हैं वो। तो क्लासरूम्स का कल्चर जैसे पाकिस्तान में होता है, ये आपको पता होगा, पीछे हमको शुगल मेला लगाने वाले लोग थे बैक बेंचर्स पे, तो वहाँ पे भी क्लास में कोई इस टाइप का एनवायरनमेंट होता है कि नहीं भाई सारे पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ना ही है? अ, वहाँ पे जो क्लास स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है। और हमारी जो थी उसमें सारे इंटरनेशनल थे, और हम्म, इंटरनेशनल भी जो है वो आपको पता है कि डिफरेंट कंट्री से हैं। ठीक कुछ है। पाकिस्तान से, कुछ हम्म, वो क्या कहते हैं, अफ्रीका के किसी मुल्क से, कुछ अच्छी, हम ओके। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज से, एशिया के हर कंट्री से तकरीबन वहाँ पे लोग थे। हम्म, तो उसका माहौल थोड़ा सा लीनियर होता है हमारी क्लास में। इसका बाकी शोर नहीं वहाँ पे करते, क्योंकि मास्टर PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों सीरियस वाला होते सीन हैं तो है अपने नहीं वहाँ साथ वो पे। थोड़ा? थोड़ा सा सीरियस ही माहौल होता है उसमें। ठीक है। सो टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन जैसे हम आपके साथ कर लेते थे यूनिवर्सिटी में, सर जी वन ऑन वन मिले आए बाहर बैठ देते हैं, कुछ टाइप का भी कोई कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के वहाँ साथ पे आप? है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आप अच्छा। प्रोफेसर से आप पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, प्रोफेसर को आप जब हम्म चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। हम्म, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ पे कि मतलब जिस तरह मैंने ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन लोग पाकिस्तान में होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सिटीज, ऐसे ही है। वहाँ के जो प्रोफेसर हजरात होते हैं या जो डीन वगैरह है या इस तरह जो हम्म, बड़े ओहदों पे होते हैं, तो उनसे मिलना थोड़ा नहीं मुश्किल नहीं होता है बंदा मिल स्टूडेंट के सकता है, लिए। ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल काम होता है उनसे मिलना। तो वहाँ पे आपको लगा कि भाई नहीं अप्रोच में है लेकिन सारे? वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप जब ओके। चाहें उनके साथ कांटेक्ट करें जब ठीक है। मर्जी। सही है। सो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के अलावा भी और कोई कल्चर है, जैसे कोई एक्टिविटीज़ होंगी कोई, जैसे हमारे सोसाइटीज़ वाला बहुत कल्चर होता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनके फेस्टिवल्स आते रहते हैं अच्छा। उनके, जो है ना, मतलब हर सोसाइटी है वहाँ पे अपने, मतलब उनके तकरीबन चल ही रहे होते हैं, कोई ना कोई वहाँ पे ना कोई चल रहा होता है, कंसर्ट वगैरह कोई। ओके ये। वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई मुकाबला चल रहा है, कोई इस तरह हम्म, की चीजें कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा चलती हो रहती तो है वहाँ पे वहाँ पे। उसके लिए अच्छी है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, घूम फिर सकता है वो यूनिवर्सिटी के बहुत कल्चर में? ज्यादा वहाँ पे वो प्रमोट करते हैं इस चीज को कि बच्चे आगे आए और करें। हम्म वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपने हम्म, म्यूजिक में जाना है, मीडिया में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, वहाँ पे आपको अच्छा। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं।
और वहाँ पे वो मोटिवेट करते हैं हर बच्चे के, इवन स्कूल लेवल पे कर रहे होते हैं कि हर बच्चा अपना फील्ड जो है ना हम्म। वो तकरीबन स्कूल से ही सिलेक्ट कर लेता है कि मैंने किस में जाना है, और नहीं, उसको एक तो सारी ये की चीज़ सारी होती है ना कि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सुनते बड़ी अच्छी लगती है कि वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही कैरियर काउंसलिंग करते हैं। एक आपने कोई वहाँ पे खुद तजर्बा भी किया कि भाई नहीं वाकई हकीकत में ऐसा ही है? सही है भाई, वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक क्लास में मैंने देखा है कि मतलब बच्चे हैं वो हम्म। उनका वहाँ पे स्पोर्ट्स तो लाजमी है। अच्छा। अब क्लास बाहर निकलती है तो हर बच्चा अपने अपने स्पोर्ट में खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हम्म। हैंडबॉल खेल रहा है, कोई वो जो बास्केटबॉल है वो खेल रहा है, तो कोई टेबल टेनिस, और मतलब वहाँ पे हर बच्चा कोई डांस क्लास में जा रहा है, कोई कहीं, तो वहाँ पे हर हाँ। बच्चा जो है ना वो अपना करियर खुद सिलेक्ट करता है। हमारे वाला वो रट्टे वाला हिसाब नहीं है कि भाई नंबर लेने तो नंबर ही लेने हैं, तो बोर्ड में पोजीशन लेनी है तो किसी तरह निकलना है, वो हिसाब तो नहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक। वहाँ पे चाइना का रट्टे वाला सिस्टम थोड़ा सा है, अच्छा उनमें है। मुकाबला बहुत ज्यादा है। अच्छा। रटे वाला सिस्टम ऐसे है कि उनका ना कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टेस्ट जो है वो एक पता नहीं क्या नाम था मेरे ध्यान से निकल गया। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और यूनिवर्सिटी में जो पासिंग मार्क्स हैं या ये वो इस तरह की चीजें वो भी हैं, हम्म। रट्टा भी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज है ना हम्म। स्पोर्ट्स वगैरह या कोई भी, वो जरूरी है, वो लाजमी है। मतलब स्कूल टाइम में यही नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ना है, स्कूल ठीक है। टाइम में आपको सोने का भी टाइम देंगे, आपको साथ में क्या कहते हैं खेलने का भी टाइम होगा, बल्कि सारी चीजें जरूरी बैलेंस लेके होगा चल कि रही हैं। हमने खेलना है। हर चीज आपकी पूरी जो है ना वो लाइफ को वो ठीक है। स्कूल लाइफ से वो एक ना रूटीन बना देते हैं आपकी। ओके। आपकी क्लासेस वीकेंड पे थी या वीकडेज में भी होती थी सारी? थ्रू आउट द वीक होती है वहाँ पे क्लासेस, ओके। सैटरडे संडे ऑफ है, लेकिन सैटरडे को मेरे ख्याल में कुछ क्लासेस होती है, हम्म। तो वैसे ही सैटरडे संडे ऑफ होते हैं वहाँ पे। ओके, सो सुबह यूनिवर्सिटी गए, शाम को वापसी, उसके बाद कैसे डेली लाइफ चलती है वहाँ पे पाकिस्तान की, या जो बाइस अब्रॉड से आए होते हैं? अम, वहाँ पे डेली लाइफ थोड़ा सा रूटीन चेंज होती है पाकिस्तान से, ठीक है। बल्कि काफी चेंज है, क्योंकि वहाँ पे आपको इजीली जिस तरह हम यहाँ पे बाहर निकले हैं कहीं पे कैफे में चले गए, बैठ टी के कैफे दोस्त में यार के चले साथ गए, गप्पे कैफे शप्पे मार ली। में बैठ गए उधर, तो वहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता। अच्छा। वहाँ पे दिन टाइम तकरीबन हमें अपना काम करना पड़ता है, हम्म। उठते हैं फिर लैब जाते हैं, वहाँ पे अपना कोई काम किया रिसर्च का, हम्म। शाम को थोड़ा सा खेल लिया, ठीक किसी है। दोस्त के साथ खाना खाना हो तो वो हमें क्योंकि खुद कुक करना पड़ता है, तो सही है। फिर बस यही होता है कि अपनी अपनी लाइफ है वहाँ पे। तो कुकिंग के लिए आपको यहाँ से कोई होमवर्क करके गए थे, या वहाँ जाके आपने कोई यूट्यूब से वीडियोस देखी, चैट नहीं जीपीटी देखा? नहीं, वहां पे जाके बंदा खुद ही सीखता है, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ सही पे है। हद पानी का क्या गिलास किया लेना हमने, भी तो कभी ऑर्डर चाय करना बना पड़ता ली, है। वहाँ पे पानी भी खुद लेना पड़ता है, हर चीज मतलब वहाँ पे ना खुद ही हम्म। करनी पड़ती है। तो कुकिंग का है वहाँ पे चाइना में मसला कि वो अगर कोई जा रहा है ना तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाए, नहीं अच्छा। तो वहाँ पे तो हो ही जाएगी, वो तो आपको आ ही जाएगा वहाँ ठीक पे है। जाके। तो हलाल वाली चीज़ें इजीली मिल जाती हैं या आपको देखना पड़ता है, ध्यान हाँ रखना पड़ता इजीली है? मिल जाते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, वैसे भी इजीली अवेलेबल है हमारे शहर में तो काफी अवेलेबल है। ठीक है। वैसे भी ऑनलाइन ऑनलाइन तो सब कुछ मिलता है आपको। नहीं, अक्सर वो देखता है ना बंदा कि भाई मुसलमान है, पाकिस्तान में था, बाहर गया, चलो भाई भूलो चीज़ों को, तो जो मिल रहा है ले जो माहौल के मुताबिक जियो। तो आपको क्या लगा वहाँ जाके जो मुसलमान एक है वो रहता है वैसे ही ज़रा चीज़ों का ध्यान रखता है, नॉर्मली इधर उधर देखा हो आपने? अगर मैं सही बताऊं तो जो है ना पाकिस्तानी, ये इस हम्म। चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा। और जो पाकिस्तान के अलावा है लाइक मैंने वहाँ पे बांग्लादेश के देखे हैं, हम्म। और जो है अफ्रीका के मुसलमान हम्म। देखे हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते अच्छा। हैं। मतलब ये कि वो खाते हैं लाइक वो चिकन ही खाते हैं अगर हम्म। हम कहें तो, लेकिन वो चिकन में ये नहीं देखते ये हलाल है या हराम है, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना हम्म। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। इंडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, हुआ? बहुत ज्यादा। नहीं तो फिर हाँ जो जी। पिछले दिनों को मामला बहुत अखीर में चले गए थे, तो क्या इन वो दिनों हमने में इंजॉय किए, एंजॉय किया? वो हमने मिल के इंजॉय किए। नहीं, कैसे यहाँ पे तो आपको पता है कि हमारा तो फुल टाइम जैसे एक वो टिपिकल पाकिस्तानी होता है कि छोड़ना नहीं तो ये तो वो, तो वहाँ पे कोई इस किस्म का मामला नहीं? जब आप बाहर जाते हैं ना तो आप यूं समझ लीजिए बहुत सारी पाबंदियां भी होती हैं आप पे, अच्छा। तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा चाइना में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी है इस तरह के, हम्म। आप ना परहेज करता है कोई बंदा कि भाई कोई कोई किसी को हरकत ना हो जाए। तंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ना वहाँ पे जो जो माहौल बना था वो हम्म। इंजॉय वाला ही था, अच्छा। वो तो कह रहे यहाँ पे पाकिस्तानी ने भी इंजॉय किया है, नहीं, एंजॉय तो किया, लेकिन कोई हमने तो इंडियन इंजॉय हमारे किया। सामने होता तो शायद कोई और हाँ मामला लेकिन होता। एक और चीज़ है वहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स है ना, हम्म। वो मैंने उनको देखा है, वो दिली तौर पे पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा।
ये बात माननी पड़ेगी। नहीं यानी कि वाकई में हम हमें तो लगता है कि शायद हमें ये लगता है, लेकिन वहाँ का जो इंडियन है वो इंडिया के साथ नहीं, खुश है। जो खुश होते हैं, जाहिर जाहिर बात है, जिस मुल्क में आप, जिस जगह पे आप पले बड़े हों, तो दिल तो आपका उसी के साथ होता ठीक है। है। लेकिन अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान को को फील अपना आई है क्या आपको कहते हैं ऐसी? वो, हाँ फील आती है वो। ठीक है। अपनी उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे साथ होती हैं, उन्होंने कभी भी क्योंकि जो दूसरे हैं ना हिंदू, हम्म। या जो दूसरे इंडियन, टिपिकल इंडियंस हैं, हम्म। वो आपको पता है कि थोड़ा सा वहाँ के मुसलमानों से भी कतराते हैं ऐसे और ही है। पाकिस्तानियों से तो खैर कतराते ही हैं। ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है वो अच्छे लोगों का ही रहा है। ठीक है। और तकरीबन सभी अच्छे, ये वहाँ भी पे होता बल्कि है, हाँ। हैं एक दो प्रोफेसर जो हैं ओके। वो हिंदू भी हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन जो है पाकिस्तानियों के साथ, उसमें कभी फील नहीं हुआ कि हम्म। वो जरा सा भी नफरत अच्छा। करते हैं या आपस में रखते हैं। सही और है। ना ही कभी किसी पाकिस्तानी ने किसी को फील करवाया है। यानी कि वहाँ जाके बाकी ये फिर वो जो है, देसी ये तो बंदा लड़ाई देसी बंदे हमारी के घर साथ की बड़ा है, जो अच्छा रहता चलती है। रहती है। ये नेचुरल है। नेचुरल है। अभी आपको कोई दूर से भी अपनी शक्ल से मिलता जुलता मिल जाएगा, हाँ हाँ। चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इवन बंगाली भी दूर से हो, तो अच्छा। बस उससे पूछ ही लेते हैं जी भाई कहाँ से हो, ओके। बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सही है। तो वहाँ पे ये नेचुरल होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे आपको चाइनीज ही नजर आते हैं, तो उनमें से कोई भी जरा उस तरह डिफरेंट से रहा नहीं, वो नहीं। आपको फिर ना अपनाइयत का समझ गया मैं, उससे समझ थोड़ा गया सा मैं। होता सो चाइनी की है। कैसी डेली लाइफ है, यानी कि लोग, यानी कि अगर तरक्की के बहुत आगे हमसे, क्या नोट किया आपने चीज़ के शाम को अपने घरों को चल जाते हैं या लेट नाइट हम्म। सारे वो कल्चर खुला रहता है? उनकी ना तरक्की का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो एक चीज है कि वो सुबह सुबह उठते हैं, 6 बजे ओके। नाश्ता करते हैं, 8 बजे उनका टाइम है ना काम का। हम्म। तो 8 बजे का मतलब है कि 8 बजे एग्जैक्ट, यानी कि एक ये मिनट नहीं कि मैं पहले हो आ रहे हैं सकता है, हमें एक जा रहे मिनट भी हैं लेट बस। नहीं। नहीं, अच्छा। 8 बजे का मतलब है कि 8 बजे काम ठीक है। स्टार्ट हुई। उसके बाद 12 बजे ब्रेक करते हैं, 2 बजे तक ब्रेक होती है, उसमें खाना खाते हैं, सोते हैं, फिर उसके हम्म। बाद 4 या 5 बजे जो है ना वो ऑफ कर लेते हैं। ओके। और जो तरक्की का राज है वो ये है कि उनको जो चीज़ असाइन होती है ना, वो उसमें बहाना नहीं करते, वो जो अच्छा। काम है मेरा करने का वो करते हैं। ठीक है। और कभी भी किसी दूसरे की तरफ नहीं देखते कि इसने किया है या नहीं किया मेरे साथ वाले हम्म। ने, या ये नहीं कहते कि मैं बीमार था, आज बारिश हो रही थी, या अच्छा। वहां पे बहाने का तस्वुर ही नहीं है कि आपने बहाना भी कोई लगाना है। यानी कि सिंसियर है, अपने साथ काम के साथ भी करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपने है। काम के साथ सिंसेर हैं और सिर्फ अपना काम, शॉर्टकट की तरफ वो नहीं जाते। प्रॉब्लम जो है, जिस तरह हम कहीं पे रास्ते में खड़े हो गए हैं, ठीक है, तो हम्म। तमाशा देखना शुरू हो गया है, या कहीं पे एक्सीडेंट, वो अगर आप काम के टाइम पे है ना, हाँ हाँ। वो अपने काम को जो है ना वो प्रायोरिटी देते हैं, वो इस तरह के काम में नहीं जाते। ओके, नहीं वो बंदे वो कॉम्पिटेंट भी सिर्फ बहुत हैं, यानी अपने कि स्किल काम से वाइज। काम रखते हैं, कॉन्फिडेंस का नहीं नहीं, ब्लैक कॉम्पिटेंट यानी कि है। काम चाइना जो है करने ना, में फुल। कॉम्पिटेंट बहुत है, कॉम्पिटेंट वो जो है ना वो है। अच्छा। कॉम्पिटेंट होने की वजह ये है कि उनका एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बड़ा टफ है। ठीक है। हमारे लिए तो बहुत ही टफ है, क्योंकि वो बच्चे को ना फुल जो है ना रगड़ा लगाते हैं, अच्छा। यूनिवर्सिटी तक वो बहुत ज्यादा रगड़ा लगाते हैं, उनको काम सिखाते हैं, काम लेते हैं उनसे ना। नहीं तो पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो पढ़ने की नीयत से आए तो ही पढ़ेगा, या वो जैसे कहता है भाई डंक टपा दूंगा मैं किसी तरह काट ही दवांगा, कोई नहीं, निकल ही जाएगी यूनिवर्सिटी? मोस्टली तो यही होता है कि वो, हमें यही होता है कि हम अपनी डिग्री जो है ना वो बस भिजवा देंगे और हो जाएगी। लेकिन अगर कोई काम करने वाला वहां पे गया है ना, तो जो रिसोर्सेज वहां पे फ्री में अवेलेबल होते अच्छा। हैं, वो आपको मेरा नहीं ख्याल किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं। सही है, यानी कि उस कम से मामले कम में पाकिस्तान में तो लैब नहीं वगैरह जैसा आप बता रहे हैं कि भाई हर गैजेट है वहाँ पे, आप कर सकते हो इजीली। है। हाँ, वहाँ पे हर चीज़ तकरीबन आपको अवेलेबल है, आपको कोई नई चीज़ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। लैब फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। वहाँ पे लैब होती हैं, उसके अलावा उनके गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ही मिलते हैं। सही है। कोई भी रिसर्च का काम है, कोई भी डेवलपमेंट का काम है, इवन आप देखेंगे वहाँ पे हमारे चंडू में जो है वो, जो अंडरग्राउंड रेलवे है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो उसका काम भी जो है कि यूनिवर्सिटी है उसको मिला था, उन्होंने हम्म। रिसर्च की उस पर और उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया, और हम्म। बहुत एफिशिएंटली वो काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का होता है कि हम यूनिवर्सिटी को फौकियत नहीं देते, हम किसी प्रोफेसर को या किसी रिसर्च लैब को नहीं फौकियत देते, ऐसे ही हम है। ठेकेदार को दे देते हैं। सही बात है। और ठेकेदार ने आगे जो है अनपढ़ मिस्त्री रखे होते हैं, वो फिर काम ऐसे ही होता है। तो यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो सारा को बहुत हाई एंड आप समझेंगे वो टेक में बहुत आ गया कि भाई हर चीज़ ही फुल वीआईपी नज़र आ रही है आपको, ऐसे ही है? उनकी तकरीबन आप समझिए कि जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम्म। उनमें जो प्रोफेसर हैं या रिसर्चर है ना वो लाजमी है। अच्छा।
जो पॉलिसीज बनाते हैं वो कोई ना कोई प्रोफेसर होगा किसी ना किसी ये नहीं यूनिवर्सिटी कि में। ये नहीं है कि बंदा कोई अनपढ़ और जाहिल है, प्रॉपर जो प्रोफेसर उस फील्ड का है वही आता है, बताता है, पॉलिसीज हाँ, बनाता है। और में ना एक टर्म बोलते हैं, अब वो भी मुझे याद नहीं आ रही, अच्छा। कि बाकी दुनिया में जो होता है जैसे हमारे जो है वो, हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्शन करवाते हैं या इस तरह, हम्म। वहाँ पे होता है मेरिट। अच्छा। जो बंदा मेरिट पे आ रहा है वो ही ऊपर आएगा। ओके। हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में मेरिट चलता है उनके। ठीक है। जो बंदा मेरिट पे है वही आपका किसी भी फील्ड का वजीर बनेगा, जिसको उस फील्ड का सबसे ज्यादा पता है, हम्म। जिसने उस फील्ड में काम किया है, जिसने वहां पे पढ़ा है। उसका फायदा फिर वो लोग उठाते ये हैं, नहीं जो कि इसका ग्राउंड से उठ एक्सपीरियंस के है भी आ वो सकता उस ऊपर फील्ड। अगर वो बंदा काम करने वाला है। वहां पे हर बंदा ग्राउंड से उठ के आता है, अच्छा। वहां पे मेरिट चलता है। सही है। उनके अंदर ये डेमोक्रेसी है, इस तरह की चीजें वो नहीं इस पे रखते, वो मेरिट पे जो है ना यकीन रखते हैं। हम्म। और उनकी फील्ड में जो बंदा मेरिट पे है वही ऊपर आता है, सही है। और जिसका फायदा भी होता है। जैसे पाकिस्तान में अब देखेंगे तकरीबन हर फील्ड के एक्सपर्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वो कभी सोच ही नहीं सकते कि लाइक के वो एक बंदा है जो बहुत बड़ा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, हम्म। वो रेलवे का काम बहुत अच्छी तरह जानता है, वो कभी ये नहीं सोच सकता कि वो मेरिट की बेस पे रेलवे का जाके वजीर बनेगा या वजीर बनेगा रेलवे को वो। वो हैंडल करेगा। यस। और अगर बन भी गया तो उसको ये नहीं पता कि मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के बिल्कुल। लिए। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो बन गया वो काम कर रहा है, वो सारी उम्र काम करता रहेगा। चाइनीज लाइफस्टाइल आपको क्या लगा, कोई बहुत बोरिंग सा है या नहीं, बंदा चिल कर सकता है वहाँ पे, देसी बंदा वहाँ वो पे बहुत ऑप्शन है, है? वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन, वहाँ पे चिल करने के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। वो हम्म समझ लेंगे बिल्कुल ना, एक जिस तरह हमारे हम कहते हैं मशरक के लोग हैं, हम्म। तो वो भी मशरकी ही लोग हैं। ओके। पर सिर्फ हमने उनमें ये होता है कि हमारे कुछ इस्लामी किरदार होती हैं, वो उनके देखनी अंदर पड़ती ये है नहीं हमें। होता, लेकिन बाकी चीजें जो है ना वो हमारी बहुत सारी चीजें उनके साथ ना कॉमन भी है। ठीक है। और उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो वैसे तो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। हम्म। उनका खाने खाने का स्टाइल, उनका जो है सोने का स्टाइल, इवन हम्म। वो हमसे बहुत डिफरेंट अच्छा, है। सोने का लाइक हम स्टाइल जो भी है ना यूनिक कहते है, हैं, वो तो एक इंसान का हम सेम ही कहते होता हैं कि हम कहते हैं कि हम नरम गद्दे पे सोएंगे, पूरी दुनिया के लोग जहाँ है, नरम ऐसे ही गद्दे है। की तरफ जा रहे हैं, नरम गद्दे पे वो लोग सख्त से सख्त गद्दा लेते हैं। अगर गद्दा अच्छा। सख्त नहीं है तो उसके ऊपर सख्त चटाई बिछाएंगे। वो मतलब उनकी एक अपनी लॉजिक होती है, न- इसको ज्यादा पसंद नहीं, करते को आरामदायक, उनको कोई नींद नहीं आती इस मैट्रेस पे, क्या सीन है? हैं। वो सो ही नहीं सकते इस पे। अच्छा। वो हमेशा सख्त चीज पे सोएंगे। सही है। ओके। सो मौसम कैसे है यहाँ पे चाइना में, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, या पाकिस्तान जैसा नॉर्मल गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में थोड़ी बहुत सर्दी? मौसम तकरीबन वहाँ का ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठंडा है पाकिस्तान की नस्बत काफी। हम्म। जो समुद्री साइड है, समुद्र के साथ साथ जो लगती है, हम्म। वहाँ पे मतलब थोड़ा हल्का फुल्का गर्म होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है वो एक ठंडा मुल्क है। ठंडा मुल्क है। ठीक है। बारिशें ओके। ज्यादा होती हैं वहाँ पे, हम्म। चाइना के बारे ग्रीनरी बहुत में। ज्यादा है वहाँ पे। रेनी बहुत ज़्यादा, बहुत बारिशें होती हैं। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा होती है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की होती है, नस्बत हमारे से बहुत ज़्यादा होती हैं। ज्यादा। सही है। जी जी। ओके, सो ये जो कहते हैं चाइनीज़ के बारे में कि भाई ना ये गूगल चलाते हैं ना ये व्हाट्सएप चलाते हैं, तो कोई ऐप नहीं ऐसी यूज़ करते, सारी अपनी है, तो आपने क्या देखा वहाँ पे, सारी उनकी वाकई ऐसे अपनी, ही है? वाकई ऐसे उनकी सारी ऐप्स होती हैं। तो वो सही वो काम देती हैं उनको, सारा काम करती हैं वो वाला? उन्होंने अपना सारी चीजें जो है ना वो डेवलप की हुई है, हर ठीक चीज। है। और चाइनीज को जितनी चीजें चाहिए वो उनसे काम लेते हैं। अगर उनको गूगल की सर्विसेज चाहिए तो वो भी यूज करते हैं। हम्म। वीपीएन उनके पास बहुत अच्छे हैं, ठीक पेड है। वीपीएन होते हैं। अच्छा। तो वो भी काम ले लेते हैं। बाकी उनके पास अपनी जो है एप्स वगैरह और अपना हम्म। काम है उनका। असल में वो सिक्योरिटी, वो ना सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है उसमें। सीरियस लेते हैं इस चीज़ को वाकई कि कोई? बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं कि कोई और उनकी सिक्योरिटी, जिस तरह हम देखते हैं कि हम गूगल यूज कर रहे हैं तो हम्म। डेफिनेटली हमारी सारी इंफॉर्मेशन इनके ऐसे ही है। पास है। हम तो तो सीरियस वो ही लेते हैं, ले लें तो वही ले लें, खैर है, हम ये कहते हैं। खैर है, हम तो सारा डाटा दे देते हैं। तो वो इस चीज पे थोड़ा सा ना कंसर्न ठीक है। होता है उनको। ठीक है। ओके। अभी आप मसरूफ तो नहीं, टाइम है आपके पास? बस तो अभी तो मैं फ्री हूँ तकरीबन, चलो। थोड़ी अच्छा, मैं देर। ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप डे टू डे वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आता है या ट्रांसलेटर से काम बन जाता है सारा? लैंग्वेज बैरियर तो है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज बैरियर है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो चीजें अवेलेबल है वहाँ पे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश चल जाती है, वो समझ लेते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं समझते। ठीक है। मतलब सिटी एरिया में थोड़ी बहुत समझ लेंगे, हम्म। और वहाँ पे ट्रांसलेटर भी। लेकिन जब आप किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं ना, विलेज वाली साइड में, जिनका हम्म।
उन लोगों का कभी भी किसी इंटरनेशनल के साथ अच्छा, कभी इंटरेक्शन मिले नहीं नहीं हुआ। होते, कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ भी मुश्किल होती है हमारे से। ठीक है, ओके, वहाँ पे मुश्किल तो होती है। इसलिए वहाँ पे अगर जाना है, बल्कि किसी भी मुल्क में जाना है, तो हम्म। उसकी लोकल लैंग्वेज जो है ना हमें सीखनी ही पड़ती है, कोई सीखनी आपने चाहिए सीखी बल्कि। चाइनीज़ तो आपने किया फोकस इस साइड में? अनफॉर्चुनेटली नहीं अभी। नहीं किया है इतना ना। बस वो जो जरूरी जरूरी अल्फाज थे वो किए हैं और बस। लेकिन आपको क्या लगता है अगर बंदे को आती हो चाइनीज़ तो उसको बहुत एज मिल जाता है, को बहुत फ़ायदा होता है वहाँ पे? अगर आपको चाइनीज आती हो, पहली बात सबसे बड़ी है कि आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा। आप किसी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, बाहर जाके बातचीत कर सकते हम्म। हैं, खुद अपनी चीजें ले सकते हैं। हम्म। आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, आप हर एक के साथ बातचीत कर सकते हैं। हम्म। अब मैं चाइनीज नहीं बोलता, तो मैं किसी के साथ बातचीत करना भी चाहूँ तो मैं नहीं नहीं कर कर सकता। सकता मैं। अब मैं कितनी ट्रांसलेटर की मदद से दो बातें कर लूंगा, चार कर लूंगा, बस अब कितनी देर बंदा आप वो कन्वर्सेशन चलेगी कन्वर्सेशन नहीं नहीं। चला सकता वो। हम्म, वैसे चाइनीज़ तो ओवरऑल फ्रेंडली है, इनकी कोई बात पूछना चाहोगे और ऐसा पूछना चाहो बता दो थोड़ी सी चीज़ तो बताते हैं, या कोई रेसिस्ट वाला चक्कर बहुत चल? ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा helpful। वहाँ पे इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है पहली अच्छा, बात। चाइनीज़। जो जो घबराते बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट अच्छा। है, बहुत ज्यादा। वो घबरा जाए तो भाग जाते हैं, नहीं तो वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं ना। अगर आप, वो मोस्टली तो मैंने जो फील किया है ना, हम्म। उनको जब पता चलता है ना कि आप पाकिस्तानी हैं, अच्छा। तो आपकी हर तरह की हेल्प करते हैं। नहीं, हमने इनका ऐसा आप क्या काम रास्ता कर दिया जो पूछेंगे, हमारी ये इतनी करते हैं? वो जिस तरह हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते हैं ना, तो हाँ। उनका जो मुताले चाइना ना वो बड़ा स्ट्रांग है। उसमें उनको बताया गया है कि पाकिस्तान हमारा सही है। दोस्त मुल्क है, दोस्त मुल्क वी है। आर ब्रदर्स। ठीक तो है। वो इस बात को मानते भी हैं। ओके, सही है। कोई आपको ऐसी चीज़ किसी ने बताई हो चाइना जब आप उतरे कि भाई ताड़ी मेहरबानी थे, काम नहीं करना, बाकी जो मर्जी करना है एहतियात करना, ये बहुत सख्त चीज़ है यहाँ पे, कोई है ऐसी? वहां पे हर रूल बहुत सख्त है। वहां पे आपने क्या कहते हैं, वहां पे अमन भी तो इस वजह से है ना कि वहां पे सजाएं बहुत ज्यादा सख्त हैं। ठीक है। वहां पे ट्रैफिक के रूल बहुत सख्त हैं, वहां पे हर चीज के रूल बहुत लोग ज्यादा मानते सख्त भी हैं फिर हैं। उसको, सब करते भी फॉलो? फॉलो करते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे सड़क खाली है, इशारा बंद है, तो नहीं गुजरेगा कोई भी। अच्छा। वो एक गाड़ी या पूरे चौक में वो खड़ी रहेगी। खड़ी रहेगी वो? क्योंकि वहां पे ना हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सिटी हम्म। एरियाज में, हर जगह पे हम्म। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो सुना तो है पाकिस्तान में भी लगा रहे हैं, अगर लग जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं फिर होगी। भी असल में हमारी वो नहीं, हम सिक्योरिटी बहुत होती कॉम है। वाली हैं। खैर, वो चाइना जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो सारे डेवलप है कि वो बस शहर ही बहुत अच्छे डेवलप किए हुए हैं, बाकी चाइना वो गांव देहात वगैरह की तरह ही है? नहीं, डेवलप। सारे डेवलप है? मैंने अभी तक कोई ऐसा एरिया नहीं देखा जो कि जिसको मैं ये कहूँ कि ये डेवलप नहीं है। अच्छा, सारे ये नहीं मैं गए बहुत बिल्ड ज्यादा किया घुमा हुआ? हूँ, देखा है, लेकिन ऑलमोस्ट डेवलप। उनके गांव भी जो है वो भी, उनके गांव तक जाने वाले सारे रास्ते पक्के हैं, बेहतरीन है। हम्म। और उनको सारी फैसिलिटीज जो एक देनी चाहिए एक मुल्क को, वो दे रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, हम्म। मतलब जो डेली लाइफ में हमें चाहिए, जिम है, पार्क है, सही सही। वो हर जगह बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, ग्राउंड बहुत ज्यादा वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट का हम बहुत सुनते हैं चाइनीज़ की बहुत आगे हैं, तो बुलेट ट्रेन में तो इनमें तो वाकई वहाँ पे ऐसे ही है कि आपको बहुत वीआईपी ट्रांसपोर्ट मिलती है? ट्रांसपोर्ट उनकी बहुत बहुत अच्छी है। हम्म। बुलेट ट्रेन का तो नहीं सफर किया, फास्ट ट्रेन का मैंने किया था। ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है, रश बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। तो वो देखना पड़ता है क्योंकि सही है। आपको पता है पॉपुलेशन है। हम्म। पाकिस्तान से बाकी कोई। उनका ये है कि बताइए। कोई नहीं, बस यही कह रहा था कि बाकी उनका निज़ाम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सही है है। इस मामले में, इनको चीज़ों को मैनेज करने का। पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट जा रहा है चाइना तो उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे भाई, यहाँ पे ये चीज़ें दिमाग में रख के आनी है जो आपको ब्यूटी करके दिखाई जाती है, एस्थेटिक इमेज बहुत खूबसूरती है, तो बहुत चीज़ें आसान है बाहर पढ़ाई में भी, अब्रॉड में भी, तो वो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि भाई ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? चाइना में अगर आपने जाना है ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हम्म। आपने जस्ट अपनी ना एजुकेशन पर फोकस करना है। ठीक है। वहाँ पे जाके एक तो ये कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी ही समझें और इससे फायदा उठाएं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं गया हूँ बस 2 4 साल फ्री की मौजें मारूंगा और आ अच्छा। जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना जाके हमने दूसरी कोशिश ये कभी नहीं करनी कि मैं साथ कोई काम करूँ, क्योंकि ये हम्म। अलाउ नहीं होता। काम चाइना में और ही आप कर सकते हैं लहदा से, जैसे बाहर के यूके नहीं कर वगैरह में होता सकते, है? नहीं नहीं, नहीं ठीक कर है। सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अगर लेके आ रहे हैं ना, हम्म। तो आपको फिर आपको देखना पड़ता है कि फिर आपको उसी में गुजारा करना पड़ेगा, पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको
वहाँ पे एडमिशन मिल गया ना तो उसका फायदा उठाना चाहिए, वहाँ से कुछ सीखें ताकि आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है ना वो हम्म ज्यादा अच्छी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचेंगे ये वाले 2 साल में जरा अच्छे गुजार लूँ, हम्म। वो तो गुजर जाएंगे लेकिन उसके बाद आप तंग होंगे। ओके। तो मेन फोकस आपका स्टडी नहीं होना चाहिए ठीक वहाँ है। पे जाने के लिए। ठीक है। आपके क्या फ्यूचर प्लान है कि आपने वापस को पाकिस्तान आना है या वहीं को सेटल होने का प्लान है या कहीं और मूव करने का प्लान है कि पीएचडी कंप्लीट करके इधर आके पाकिस्तान। ही पाकिस्तान। पाकिस्तान ही आना है, यानी कि ये आपको पाकिस्तान। मोहब्बत है या बस वैसे ही फैमिली वगैरह के साथ बहुत दिल लगा हुआ है? दोनों चीजें हैं। एक और बात है कि कोई भी पाकिस्तानी वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं रह सकता हम्म। पाकिस्तान के बगैर, ये एक हमारी ना है, नेचर है। नहीं लेकिन आपको लगता है ना ये कहीं पे भी चले जाए ना। वहाँ पे रहना मुश्किल है? नहीं मुश्किल तो नहीं है, वो एक डेवलप कंट्री है। अच्छा। एक वहाँ पे मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत हम्म। सस्ता है। आप इजीली वहाँ पे क्या कहते अच्छा, हैं ये कि सस्ता वाली आपको चीज़ सारी चाइना में किस हद सहूलियात है। तक है? चीज़ें ग्रोसरी डे बिल्स वगैरह, यूटिलिटी बिल्स, डे टू डे लाइफ को एक्सपेंसिव ज़्यादा तो मतलब नहीं है? अगर हम देखें, नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब वहाँ पे ग्रोसरी का बिल लेना एक फैमिली का, ग्रोसरी का तो चले वो डिपेंड करता है कि आप डिपेंड करता है कितना लाइफ खर्चा स्टाइल पे। करें। हाँ वो आप मतलब बिजली का बिल जो हमारे अक्सर फेस कर सकते हैं, हाँ हाँ। वहाँ पे ये है कि बिजली पानी और गैस ये आपको 24 घंटे बेहतरीन मिलेगी, उसमें कभी भी नहीं होगा बिजली कम है या गैस कम आ रही है अच्छा। या पानी कम आ रहा है। और बेहतरीन क्वालिटी की सारी चीजें होंगी, और ठीक है। उसके अलावा उसका टोटल बिल जो है ना वो पाकिस्तानी, अगर आपकी फैमिली वहाँ पे रह रही है ना ठीक है। तो तीनों चीजों का मिला के को 8-10 हज़ार बनेगा, आप बस जितना मर्जी यूज करें। जितना मर्जी यूज़ करें? मैंने अच्छा। तो वहाँ पे हम 3-3 ऐसे चलाते रहे हैं, हमारा जो हम्म बिल है वो बिजली का जो गर्मियों में वो 7-8 हज़ार आता था, हम्म। और गैस का मिला के 10 हज़ार बन जाता था मिलके। सही है। तो ठीक है। वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं और है। कोई आपने कोई ऐसे वहाँ पे कोई टेक गैजेट्स देखे जो हम देखते हैं चाइनीज़ बड़ी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी निकाल देते हैं, कोई हैंड फ्री ऐसे निकाल देता है, कोई मोबाइल ऐसा निकाल देता है, तो वहाँ पे आपको बड़ी कॉमन नजर आई होंगी चीज़ें ऐसी? वो गैजेट्स तो वहाँ पे हर जगह है, वहाँ अच्छा। पे हमारी जेब में ना जस्ट मोबाइल फोन होता था ठीक और है। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पे हर चीज आपका मोबाइल फोन है। ओके। आपने कहीं पे जाना है, पेमेंट करनी है, हम्म। कहीं पे एंटर होना है, हर जगह पे आपका मोबाइल फोन वही चलेगा। बस वो पॉकेट में एक रख लिया वही तो पूरा चैट ऐप चाइना है घूम उनकी, सकते हो आप? वही चैट ऐप है आपकी। वी चैट वो है। हर चीज आपने कुछ लेना है, खरीदना है, आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कुछ भी करना है, वही चैट है, अली पे है, बस इस तरह की उनकी एप्स हैं। ओके। और मतलब वो सारा काम जो हम वर्ड से ले लिया है। हम्म। ओवरऑल क्या समझते हैं, आपका जो डिसीजन आपने लिया था वो बहुत अच्छा ले लिया टाइम से, या ठीक है अब चलेगी, अच्छी बात है, किस तरह रैंक करते हैं उसको? डिसीजन अच्छा था ठीक लेकिन है। थोड़ा लेट लिया ये मैं अच्छा, लेट कहता हूँ ली है? अपने पहले जल्द लिए। जाना चाहिए था? थोड़ा लेट लिया, पहले जाना चाहिए था। सही है। ठीक है। और कोई ऐसी बात आपको चाइनीज़ की लगी हो जो बताने वाली हो, कोई बहुत वियर्ड सी, कोई आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि यार ये तो ज़रा खतरे वाली बात ही है, बड़ा मज़ेदार वाकया कोई आपको याद आता है? वाकया तो कोई नहीं, बस ये है कि वो पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इवन ठीक। जब ये जंग हुई थी तो हम्म। वो हमने कोई इंडिया के तैयारे गिराए थे, हाँ 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 हाँ। तो वहां पे फिर उन सबको पता था, वो जीत भी नहीं से बोलते थे पाकिस्तान है, अच्छा, पाकिस्तान। यानी कि तो हमारी वहाँ पे वो ज़रा वो फिर एक आगे से फौरन पूछता था। हाँ जी वो फौरन पूछते थे, हाँ जी आपने वो तैयारे गिराए हैं इंडिया अच्छा। के, आप इंडिया से जंग जीत गए हो। सही है। और उन दिनों बहुत ये चला था, फिर वो हम्म उनको तैयारों का पता था जी भी हमने मिलकर जे 10 जो है उससे हम्म। गिराया है ना, हाँ जी हमने उससे गिराया। सही है। तो ये उन लोगों ने भी इंजॉय किया था इस चीज को, हम्म। हमने भी इंजॉय किया। कोई ऐसी चीज़ सामान में, कोई कपड़ों में या कोई बर्तन वगैरह में आप कहेंगे भाई पाकिस्तान से जो आ रहा है ये लाजमी रख के लेके आओ, यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है, या इसके बगैर इसको मजाक नहीं समझना, ये लेके आनी है आपने, कोई है कोई ऐसी चीज़ टाइप चीज़? वहां पे ना पहले होता था कि ये जो मसाले वगैरह है ना हम्म। वहाँ पे मुश्किल से मिलते ठीक हैं। है। बाकी वहाँ पे दुनिया की हर चीज मिलती है, मसाले भी वहाँ पे हर मिलते हैं, अच्छा, बल्कि पाकिस्तानी सारे ये पाकिस्तान से ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं ना हमारे पैक वाले मसाले, हाँ हाँ। जैसे कि शान वगैरह रेसिपी के जिनकी नेशनल बनी के बनाई डब्बे। होती है, शान वगैरह के, नेशनल के, हाँ वो डब्बे। ठीक है। अब वो वहाँ पे मिलते हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं क्योंकि वो इधर से लेके जाते ठीक हैं, है। लोग वहाँ पे बेचते हैं। तो हम्म। इस तरह की चीजें आपने रखनी हो तो रख लें, अदरवाइज वहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, हर चीज अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिलेगी पाकिस्तान की निस्बत। सही है। ठीक है। कोई वहां से स्पेसिफिक? जाके आप शॉपिंग करें। ओके। ठीक है, इजी सीन है, कोई मैं मसला एक नहीं बात है। बताना चाहता हूँ। बताएं। हाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स जाते हैं ना वो यहाँ से कोशिश करते हैं कि सारे कपड़े हम यहीं से ले लें, तो बहुत ज्यादा था। जिस तरह मैं गया था पहली दफा, मेरे को 10-12 ये शर्ट्स ले गया था, हम्म। पैंटे वगैरह ले गया था, वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं चलती। आप कोशिश करें कि 2-3 सूट ले जाएं जिससे 1-2 हफ्ते वहाँ पे गुजार लें,
और फिर वहां पे जाके हर चीज, जैकेट लेनी है, कुछ भी लेना है, वहां से जाके लें, वहाँ ठीक के है। माहौल के मुताबिक लें। और शूज वगैरह लेने हैं, हर चीज वहाँ पे अच्छी मिल जाती यानी है, कि खाने का ऐसी बात सामान नहीं है वहाँ कि से आप सारा किसी कुछ मिल जाता प्लेनेट है, पे जा वहां रहे से हो, जाके वही लें। सब कुछ मिलता है वहाँ पे। सब कुछ वहाँ पे मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ठीक तो है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि पाकिस्तान से ही लेके जाना है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा पैसे, हमारे इवन टिकट से भी ज्यादा पैसे हमारी शॉपिंग पे लग जाते हैं। शॉपिंग पे लग तो जाते हैं। बजाय इसके कि वो पैसे आप जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो वो अपने हम्म। साथ ले जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे जाके शॉपिंग करो। और शॉपिंग वहाँ पे ये नहीं कि जाते ही जो चीज़ लेनी वही ले ली, नहीं। हम्म। थोड़ा टाइम लें, एक हम्म। दो हफ्ते लें, साथ साथ जिस चीज़ की आपको जरूरत महसूस हो रही है वो ठीक ले है। लें। ये टेक गैजेट्स जो है, मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह, ये वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा सस्ते टाइप चीज़ है कि नहीं भाई, रेट वही है? सस्ते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे अगर आपने यूज़ करने हैं ना, हम्म। वहाँ पे अगर आपने यूज़ करने हैं तो वहाँ पे लाइक मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के नस्बत बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, हम्म। क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह कम है। अच्छा। तो गैजेट्स भी वहाँ पे बहुत सस्ते हैं, पाकिस्तान से पहले वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे हम्म। पहले लॉन्च हो जाते ठीक है। हैं। इंटरनेट की तो अवेलेबिलिटी पूरे चाइना में फुल हाई स्पीड है कि हमारी तरह है कि भाई बाहर चल रहे हैं फाइव शहर जी के अंदर? चलता है वहाँ पे, हर जगह पे 5G चल रहा अच्छा। है। वो जो लोकल है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो तो 6G भी चला रहे हैं। अच्छा, वो जो उस पर टेस्टिंग करना शुरू हो उनका गया? जो इंटरनेट है, वो ये चला रहे हैं, लेकिन ठीक जो है। ओवरऑल मोबाइल के वहाँ ठीक है। पे सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो सारे के सारे 5G के हैं। ओके। चले। नेट बहुत आला है वहाँ। गुड हो गया सर जी। इंशाल्लाह फिर आपसे एक सेशन रखेंगे और गुफ्तगू करेंगे अच्छी। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ ओके जरूर, भाई। ओके इंशाल्लाह। जी। ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।